दोस्तों, बीमार होने पर अक्सर लोग दवाई खाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दवाई के बीच में जो लाइन दिया होता है उस लाइन को क्या कहते हैं। और दोस्तों, ट्रेन में तो करीब सभी लोग सफर किए होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि ट्रेन के डिब्बे के अंत में पीला और सफेद रंग की धारियां आने लाइन दिया होता है, वो क्यों होता है। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो हम लोगों की आंखों का लेंस है वो कितने मेगापिक्सल का है। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि पहले भारत को सोने का चिड़िया क्यों कहते थे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग जानकारी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 10 दोस्तों, जब भी आप हवाई जहाज में सफर करते होंगे तो अक्सर आप ज्यादातर हवाई जहाज में नीले कलर का सीट देखते होंगे। ऐसा क्यों? तो बता दें कि ज्यादातर हवाई जहाज में नीले रंग की सीटों का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि नीला रंग चिंता को शांत करने में और डर से छुटकारा पाने में मदद करता है। साथ ही में उन लोगों के लिए काफी मददगार होता है जो एरोफोबिक नाम की डर से ग्रस्त होते हैं। नंबर 9 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि उत्तरी कोरिया में लोग ब्लू जींस नहीं पहन सकते। दरअसल वहाँ की सरकार का मानना है कि ब्लू जींस अमेरिकी पहनवा है और अमेरिका उनका विरोधी देश है, इसलिए उन्होंने इसे पहनने पर सख्त पाबंदी लगा रखी है। वहाँ की सरकार चाहती है कि लोग विदेशी फैशन की बजाय अपने देश की संस्कृति और परंपरा को अपनाए। यानी वहाँ ब्लू जींस पहनना सिर्फ फैशन नहीं बल्कि सरकार के खिलाफ जाने जैसा माना जाता है। नंबर 8 जब हम बीमार पड़ते हैं तो दवाई लेना आम बात है, लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कई गोलियों के बीच में एक लाइन होती है। दरअसल उस लाइन को डेवोसेड लाइन कहा जाता है। इसका काम सिर्फ सजावट नहीं है बल्कि इससे दवाई को बराबर 2 हिस्सों में तोड़ना आसान होता है। अगर डॉक्टर ने आधी गोली लेने को कहा है तो इसी लाइन की मदद से आप दवाई को बिना टूटे या बिखरे बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं। नंबर 7 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्यूमिस एक ऐसा पत्थर है जो बाकी पत्थरों की तरह पानी में डूबता नहीं बल्कि तैरता है। असल में ये पत्थर ज्वालामुखी के फटने से बनता है और जब लावा ठंडा होता है तो इसके अंदर बहुत सारी हवा के छोटे छोटे बुलबुले फंस जाते हैं। इन्हीं हवा के बुलबुलों की वजह से प्यूमिस बहुत हल्का हो जाता है और पानी में डूबने के बजाय ऊपर तैरता रहता है। नंबर 6 दोस्तों, आपने देखा होगा कि ज्यादातर जगहों पर घास काटने के लिए मशीनों की इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गूगल अपने हेडक्वार्टर में घास काटने के लिए मशीनों की बजाय बकरियों का इस्तेमाल करता है। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। गूगल ने करीब 200 बकरियों को किराए पर रखा है जो वहाँ की घास खाकर उसे साफ रखती है। इससे न सिर्फ घास कट जाती है बल्कि पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि मशीनों की तरह प्रदूषण नहीं फैलता। नंबर 5 दोस्तों, ट्रेन में तो करीब सभी लोग सफर किए होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ट्रेन के डिब्बे के अंत में जो 2 धारियां आने लाइन पीला और सफेद होता है वो क्यों होता है। तो बता दें कि पीला रंग और सफेद रंग की धारियां डिब्बे के अंत में बनी होती है, जो कि डिब्बे को एक दूसरे से अलग दिखती है, जो कि पीला रंग जनरल डिब्बे को दर्शाता है। नंबर 4 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा इतनी ऊंची है कि इसे आप 95 किलोमीटर दूर से भी देख सकते हैं। यानी अगर आप बहुत दूर खड़े हो तब भी इसकी झलक आपको दिखाई दे सकती है। और मजे की बात यह है कि अगर आप इसकी चोटी पर खड़े हो तो वहाँ से पड़ोसी देश ईरान तक नजर आता है। सोचिए, एक बिल्डिंग की ऊंचाई से किसी दूसरे देश को देख पाना वाकई कमाल की बात है। नंबर 3 दोस्तों, क्या आपको पता है हमारी आंखें कितनी जबरदस्त है। अगर इसे कैमरे से तुलना करें तो हमारी आंखें लगभग 576 मेगापिक्सल की होती है। यानी ये इतनी ताकतवर है कि कोई भी चीज बहुत बारीकी से देख सकती है, चाहे दूर की हो या पास की। सोचिए, जिस तरह एक हाई क्वालिटी कैमरा साफ तस्वीरें खींचता है, हमारी आंखें तो उससे भी कहीं ज्यादा क्लियर चीजें देख सकती है। कितना कमाल है। नंबर 2 दोस्तों, क्या आपको पता है जब भी हम लोग एटीएम से पैसा निकालते हैं तो उसे एक आवाज आता है जो कि हम लोगों को लगता है नोट गिरने की आवाज है। तो बता दें कि एटीएम में नोट गिरने की आवाज असल में नोटों की नहीं बल्कि एक स्पीकर द्वारा बनाई गई आवाज होती है, जिससे आपको यह जानने में संतुष्टि मिलती है कि आपका पैसा आ रहा है। नंबर 1 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत को पहले सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता
था, क्योंकि पुराने समय में यानी लगभग सन 1700 तक भारत दुनिया का सबसे अमीर देश हुआ करता था। यहाँ इतना सोना चांदी और कीमती सामान होता था कि दूसरे देशों के लोग भारत को धन समृद्धि की भूमि मानते थे। इसी वजह से भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था।